रसूलपुर गांव की गलियों में सूरज डूबने से पहले ही सन्नाटा पसर जाता है। घरों के दरवाजों में अंदर से कुंडियां लग जाती है। गांव के लोग उगता हुआ सूरज तो देख सकते हैं, लेकिन डूबता सूरज देखने का मतलब उनके लिए मौत को गले लगाने वाला होता है। राजेश को लग रहा था कि आज उसने खुद मौत को गले लगा लिया है। सूरज ढलने वाला था और वो अभी भी अपनी पत्नी मेरी के साथ रसूलपुर की सुनसान सन्नाटे भरी सड़क पर पैदल चला आ रहा था। वो जल्दी जल्दी चलते हुए कुछ बड़बड़ाए जा रहा था, जिससे उसकी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो मीरा अभी भी उतनी फुर्ती से नहीं चल रही थी। राजेश ने कहा गुस्से से, अरे मेरी जान की दुश्मन, जल्दी से अपने कदम बढ़ा ले, लगता है आज तो यक्षिणी मेरा शिकार करके ही रहेगी। मीरा ने जल्दी जल्दी बढ़ाए और कहा, मैंने थोड़े न इतना राशन खरीदने के लिए कहा, मेरी कौन सी संतान बैठी है जो रो रही है, ये सब तो तुम्हारे कुंबे के लिए सर पर बोझा ढोके ले जा रही हूँ। मीरा की तीखी जुबान सुनकर पहले से गुस्से में चल रहा राजेश उस पर अपना हाथ उठा दिया। राजेश, एक तो तू बांझ है, ऊपर घर वालों की सेवा नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। गांव की किसी भी स्त्री पर अत्याचार हो और यक्षिणी न आए, ऐसा तो संभव ही नहीं था। यक्षिणी राजेश के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। अपने सामने यक्षिणी को देखकर राजेश के होश ही उड़ गए। उसे अब अपने प्राणों की चिंता होने लगी। वो हाथ जोड़कर यक्षिणी से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। यक्षिणी ने कहा डरावनी आवाज में, अगर तेरी पत्नी मां नहीं बन सकती तो इसमें उसका क्या दोष है। तू उसे प्रताड़ित करता है, तेरे परिवार वाले उससे गधों को तरह काम लेते हैं और 2 साल बाद उसके साथ भी वही करोगे जो 10 साल पहले एक निर्दोष निर्बल अबला के साथ तुम गांव वालों ने किया था। याद करो उसे तुमने कितनी दर्दनाक मौत दी थी। वो अपने ऊपर जुल्म न करने की भीख मांगती रही और तुम उस पर पत्थर बरसाते रहे। राजेश यक्षिणी के पैरों में गिर गया और अपने किए पर शर्मिंदा होकर उससे माफी मांग रहा था। राजेश, मुझे माफ कर दो, मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी, तू मुझे इंसाफ दिलाएगा? हाँ, याद रखना, पूरा गांव इसका खामियाजा भुगतेगा। यक्षिणी ने राजेश को उसकी गर्दन से पकड़ के आसमान में उछाल दिया। यक्षिणी जोर जोर से हंस रही थी। राजेश के मुंह से जोर की चीख निकल रही थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गांव के लोग घरों के अंदर उस चीख को सुन सकते थे। ये चीख लोगों के अंदर डर और भय को और भी बढ़ा दिया था। लोग समझ गए थे कि आज फिर कोई यक्षिणी का शिकार बन चुका है। राजेश आसमान से उल्टा सर के बल जमीन पर आकर गिरा। उसकी गर्दन टूट जाने की वजह से मौत हो गई। मीरा रात भर वही अपनी पति की लाश के साथ बेहोश पड़ी रही। सुबह लोगों ने देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। यक्षिणी का एक और शिकार देखकर लोग भयभीत हो रहे थे। संयोग बस एक दिन उस गांव से एक सिद्ध पुरुष गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते भर की थकान से गला सूख रहा था तो आज रात इसी गांव में गुजारने का सोचा। उन्होंने गांव के अंदर जाकर देखा तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। साधु आश्चर्य में पड़ गए। साधु, विचित्र गांव है, अभी तो सूरज भी नहीं ढला और गांव के सभी लोग दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। क्या एक रात ठहरने का कोई स्थान नहीं मिलेगा? फिर साधु ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, डरते हुए, जी कौन है दरवाजे पर? साधु, मैं एक साधु हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे पीने का पानी चाहिए। रजनी ने फिर से पूछा कांपती हुई आवाज में, क्या आप वाकई में बाबा है? साधु, डरो नहीं बेटा, मैं एक सिद्धि प्राप्त साधक हूँ। रजनी दरवाजा खोला और साधु को पीने को पानी दिया। साधु, ये गांव अजीब नहीं है, इतना सन्नाटा और सभी लोग शाम होने से पहले ही घरों के अंदर बंद है। रजनी ने साधु को अंदर आने को कहा। फिर साधु को उसने यक्षिणी के बारे में बताया। रजनी, बाबा, सूरज ढलने के बाद यक्षिणी गांव की गलियों में घूमती है। घर से बाहर अगर कोई मर्द मिला तो उसे उठा के ले जाती है और दर्दनाक मौत देती है। साधु ने गांव को यक्षिणी के प्रकोप से मुक्त कराने का वादा किया और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र उच्चारण करने लगे। यक्षिणी अपना शिकार बनाने के लिए साधु तक पहुंच गई, लेकिन साधु ने अपनी सिद्धि प्राप्त शक्तियों से यक्षिणी को अपने मंत्र जाल में बांध लिया था। साधु, क्यों इस गांव के निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाती हो? यक्षिणी, हे सिद्ध पुरुष, तुम मेरी लड़ाई के बीच में न पड़ो तो गांव वालों के लिए अच्छा होगा। साधु, हे यक्षिणी, मैं तुम्हारी लड़ाई खत्म करना चाहता हूँ। यक्षिणी, मेरी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, मैं इन्हें दंडित करती ही रहूंगी। साधु, आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा गांव वालों ने? साधु के आग्रह करने पर यक्षिणी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार और गांव की कुरीति के बारे में बताया। यक्षिणी, नहीं, इस गांव में कोई भी स्त्री अगर किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती तो इस गांव के लोग उसके साथ बर्बरता के साथ दानवों वाला व्यवहार करते हैं।
उस स्त्री को ये अपने समाज और कुल के लिए अशुभ और अमंगलकारी मानकर उसे दंडित करते हैं। गांव की परंपरा बताकर एक अबला नारी को बरगद से उल्टा लटका कर स्त्री के अंगों को जलाकर गहरे सूखे पड़े कुएं में मरने के लिए फेंक देते हैं। ये कहाँ का दंड विधान है? एक निर्दोष और निर्बल के साथ पाप करने वालों की यही सजा है। यक्षिणी की कहानी सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आई। साधु, तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम्हारे साथ गांव वालों ने बहुत बुरा किया, लेकिन कब तक दंड देती रहोगी? अब तुम इन्हें माफ कर दो, मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्ति की विधि कराऊंगा। यक्षिणी को साधु की बात समझ आ गई। वो इस गांव को अपने साए से मुक्त करने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन एक शर्त पर। साधु, कैसी शर्त? यक्षिणी गांव में किसी भी स्त्री के साथ उत्पीड़न और इस तरह की बर्बरता दोबारा न दोहराई जाए। गांव के मुखिया ने आगे आकर हाथ जोड़कर यक्षिणी से अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में समाज की सभी स्त्रियों को उनके हिस्से का सम्मान देने का वादा किया। यक्षिणी को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए उस सूखे कुएं से यक्षिणी के अवशेषों को निकालकर विधि पूर्वक नदी में प्रवाहित किया गया। सुना है उसके बाद गांव में फिर ऐसी कोई भी वारदात सुनने को नहीं मिली। शायद यक्षिणी को मुक्ति मिल गई थी। एक बुरी कुप्रथा के चलते गांव के सैकड़ों निर्दोषों को जान गंवानी पड़ी। हर इंसान को जीने का अधिकार है, उसे उसके अधिकार से वंचित न करे। सावधान रहे, अंधविश्वास को अपने अंदर न पनपने दे।